स्वागत है आपका न्यूज 18 के स्टूडियो में, पावर्ड बाय विक्रम टी। नमस्ते, मैं हूं प्रशांत चुरहे। न्यूज 18 इंडिया पर आप नया शो पोस्टर देख रहे हैं। पोस्टर में आप देखेंगे हर विवादित चेहरे, विवादित मुद्दा और हेडलाइन जो बनती है। आज का पोस्टर अली खामनेई पर। 87 साल के ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर ट्रंप से टकरा रहे हैं। खामनेई ने ट्रंप को बराबर की एटमी डील का ऑफर किया है, लेकिन परमाणु डील ना होने पर ट्रंप ईरान को तबाह कर डालने की धमकी दे रहे हैं। तो वहीं अब कुछ नया मोड़ भी। क्या किंग ऑफ मिसाइल को अमेरिका सबसे भयानक सबक सिखाने जा रहा है? सैंतालीस साल पहले ईरान ने जब इस्लामिक क्रांति की करवट ली, तब गुलजार साहब ने उसे कुछ यूं बयां किया। वो जो ईरान से आई है खबर मत पूछो, क्या खबर है कि खयाम ने जाम छोड़ दिया। सैंतालीस साल बाद एक बार फिर ईरान का भूत, भविष्य और वर्तमान आपस में टकरा रहा है। लेकिन इस बार क्रांति नहीं, युद्ध की त्रासदी अटल दिख रही है। त्रासदी, विश्वव्यापी त्रासदी। क्योंकि ईरान से अब जो खबरें आ रही हैं वो इतनी भयानक हैं कि उन्हें बयां करना शायद ही किसी के बस में हो। ईरान अब वर्ल्ड वॉर का एपिसेंटर बन गया है। ईरान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत की आंख की किरकिरी बन गया है। ईरान खाड़ी में परमाणु युद्ध की वजह बन गया है, वो भी एक लीडर की जिद की वजह से। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक गुरु अली खामनेई अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ताव दे रहे हैं। खामनेई ट्रंप को गुस्सा दिला रहे हैं। खामनेई ट्रंप के आगे झुकने को तैयार नहीं है। खामनेई ने अमेरिका के हथियारों के आगे सरेंडर करने से साफ मना कर दिया। खामनेई ने इजराइल से डटकर युद्ध लड़ने की चुनौती दे डाली। वो अमेरिका के जंगी बेड़ों से नहीं डरते, उनसे इजराइल जैसे दुश्मन थर्राते हैं। वो दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क से जमकर दुश्मनी निभाते हैं। यूं ही नहीं, अली खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर कहलाते हैं, जिनके एक इशारे पर करोड़ों लोग युद्ध के लिए उतर जाते हैं, जिनकी आंख में गुस्सा दिखने पर इजराइल जैसे देश दहल जाते हैं। जिन्हें ट्रंप की दादागिरी मंजूर नहीं, जिन्हें अरब वर्ल्ड से उम्मीद नहीं, ऐसे लीडर जिन्हें अमेरिका किंग ऑफ डेथ का नाम देने पर मजबूर हुआ। उन अली खामनेई का रुतबा कैसा है? खामनेई की कट्टर सल्तनत कैसी है? कैसा तिलिस्म है ईरान के इस करिश्माई लीडर का, जो सुपर पावर को समझ नहीं आ रहा है? इजराइल खामनेई के डर से अमेरिका की दौड़ क्यों लगा रहा है? यूरोप के देश ईरान के सर्वोच्च धार्मिक गुरु से क्यों खौफ खाते हैं? आखिर कैसे ईरान दुनिया का सबसे घातक युद्ध लड़ने के लिए ललकार रहा है? ये खामनेई ने तय किया है कि वो अमेरिका के आगे ईरान को झुकने नहीं देंगे। ये सुप्रीम लीडर ही तय कर रहे हैं कि अमेरिका से परमाणु डील बराबरी की होगी। अली खामनेई ही तय करेंगे कि खाड़ी देशों का सुपर पावर कौन है, क्योंकि अमेरिका तो युद्ध के लिए तैयार है। अगर ईरान डील नहीं करता तो युद्ध निश्चित है। किसी को शक है तो ट्रंप की धमकी ये रही। They shouldn't be doing it, but I've left notification. Anything ever happens,
we're going to blow the whole country is going to get blown up. अमेरिका जो कहता है वो करता है। अमेरिका बड़ा बेरहम है। अमेरिका दुश्मन का क्या हश्र करता है, कोई वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो से पूछे। ट्रंप ने मादुरो को जितना मारा है उससे कहीं ज्यादा रुस्वा किया है। मादुरो का हाल दिखाकर ट्रंप तमाम दुश्मनों के दिल में डर पैदा कर रहे हैं। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ट्रंप को अपनी ताकत दिखा रहे हैं। ईरान की मिसाइलें लॉन्च पैड पर हैं। ईरान के ड्रोन उड़ान भर रहे हैं। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड युद्ध में दुश्मन की बर्बादी का दम भर रहे हैं। ईरान में इस्लामिक क्रांति की 47वीं सालगिरह पर पूरा ईरान सड़कों पर उतर आया था। ऐसा जनसैलाब 47 साल पहले आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के लिए भी नहीं उतरा था। ऐसा जनसैलाब 1979 में ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति के दौरान भी नहीं दिखा था। जब अमेरिका में ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग चल रही थी, जब अरब सागर में अमेरिका के जंगी बेड़े हमले के लिए पूरी तरह तैयार थे, तब 87 साल के ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई दिखा रहे थे कि वो तैयार हैं और उनके साथ अमेरिका और इजराइल से लड़ने के लिए पूरा ईरान है। 1979 में हुई क्रांति के 47 साल बाद भी ईरान अमेरिका को ललकार रहा है। तेहरान का मैदान आजादी, इसे आजादी स्क्वायर कहा जाता है। वहां पर ईरान की सेना ने अपनी मिसाइलें उतारी। शाहिद, अबाबील और कर्रार जैसे ड्रोन भी वहां दिखाए गए। मैसेज साफ है कि ईरान हर चुनौती के लिए तैयार है। अमेरिका और इजराइल से लगातार खतरों के बीच ईरान का इरादा अटल है। खामनेई और उनके कमांडरों ने बता दिया है कि जंग होगी तो हर मोर्चे पर युद्ध लड़ेंगे। लेकिन अमेरिका जैसे देश से क्या ईरान लोहा ले पाएगा? युद्ध में अकेले ईरान सुपर पावर के लिए आसान शिकार तो नहीं। ईरान के पास ना अमेरिका जैसे जंगी जेट हैं, ना ही सुपर पावर जैसे बम वर्षक हैं, ना ईरान के पास आधिकारिक तौर पर सबसे विनाशकारी परमाणु हथियार हैं। तो फिर किस बात पर ईरान इतना अकड़ दिखा रहा है? ईरान के पास कामिकाज़े ड्रोन का भंडार है जिनसे बचना आसान नहीं। ईरान के पास एंटी शिप क्रूज के अंडरग्राउंड अड्डे हैं जिनसे अमेरिका अनजान है। ईरान के पास फास्ट बोट है जो ऐसी मिसाइलों से लैस हैं जिनसे अमेरिका की जंगी फ्लीट को खत्म किया जा सकता है। ईरान को अपनी ताकत पता है और उसने अमेरिका को भी बताया है कि वो उसके मिसाइल या ड्रोन हमलों को लेकर कितना लाचार साबित हो सकता है। युद्ध हुआ तो ईरान की टारगेट पर सिर्फ अमेरिकी नौसेना ही नहीं बल्कि खाड़ी के आसपास अमेरिका का हर अड्डा होगा और इजराइल को भी ईरान नहीं बख्शेगा। ईरान अमेरिका को बार बार बता रहा है कि युद्ध का नतीजा हथियारों से नहीं, इरादों से तय होता है। وادار میکنه به عقب نشینی. قدرت ملی بیش از اون که به موشک و هواپیما ارتباط داشته باشه به اراده ملت ها و ایستادگی ملت ها ارتباط پیدا میکنه. شما به حمدالله ایستادگی رو نشان دادید و اراده خودتون رو نشان دادید. बात अगर ईरान की इज्जत पर आई और ट्रंप का दिन खराब निकला तो रेवोल्यूशनरी गार्ड कैरियर किलर मिशन शुरू कर देंगे। ईरान के हमले में अगर अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर डूबा तो 6000 नौसैनिकों की जान खतरे में पड़ जाएगी। अगर ईरान के ड्रोन या उसकी फास्ट बोट 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमले में कामयाब रही तो 12000 नौसैनिकों पर मौत मंडराने लगेगी। क्या ईरान के खिलाफ युद्ध में 12000 सैनिकों की जान की बाजी लगाएंगे ट्रंप? जान माल का नुकसान का खतरा दोनों देशों को बराबर का है, लेकिन एक बात में अली खामनेई ट्रंप पर भारी पड़ते हैं, वो है ईरान में उनकी पकड़, ईरान में उनकी लोकप्रियता, ईरान में उनका ओहदा। ईरान में अली खामनेई सर्वशक्तिमान है। दिखने में जितने साधारण उतनी ही परतों में छिपा है खामनेई का रुतबा। उनकी शख्सियत सफेद दाढ़ी, सिर पर काली टोपी, आंखों पर पतले मेटल फुल रिम फ्रेम के चश्मे से नहीं आंकी जा सकती। खामनेई के दाहिने हाथ को लकवा मार गया है, उन्हें दाहिने कान से सुनाई तक नहीं देता। वो अब बिना किसी सहारे के चल भी नहीं पाते।
मगर 87 साल के अली खामनेई जब बोलते हैं तो दुश्मन के लिए जहर उगलते हैं। अमेरिका और इजराइल उनकी नजर में क्या है वो भी जान लीजिए। ट्रंप के अमेरिका को खामनेई बड़ा शैतान और नेतन्याहू के इजराइल को छोटा शैतान कहते हैं। इजराइल को खामनेई कैंसर का ट्यूमर बताते हैं जिसे धरती से मिटाने की धमकी वो कई बार सरेआम दे चुके हैं। शिया उलमा के लिबास में दिखने वाले अली खामनेई की असल शख्सियत क्या है? उनके तेज दिमाग और बेबाक जबान से दुश्मन क्यों खौफ खाते हैं? अली खामनेई के लिबास में क्या कोई तिलिस्म है? क्यों ईरान में उन पर आंख मूंद कर भरोसा किया जाता है? खामनेई के सिर पर सजने वाली काली टोपी को अमामा कहा जाता है। काले रंग का ये अमामा सैयद उलमा की पहचान है क्योंकि इसे पैगंबर के वंशजों की निशानी माना जाता है। खामनेई काले लिबास के ऊपर जिस चोगे को पहनते हैं उसे अबा कहते हैं। खामनेई अबा के अंदर जिन गाउन को पहनते हैं उसे कबा या रिदा कहते हैं। इसके नीचे सुप्रीम लीडर जो लंबी कमीज पहनते हैं उसे सौब का नाम दिया जाता है। इसके अलावा अली खामनेई की वेशभूषा में सिर्फ एक खास बात है, वो है उनके बाएं हाथ में दिखने वाली अंगूठी जो शिया मुस्लिम इमामों में आकीक या फिरोजा रत्नों से बनी अंगूठी पहनने की परंपरा की वजह से है। खामनेई ने कई बार मौत को मात दी है। उन्होंने जेल की जिंदगी गुजारी है। वो क्रांतिकारी रहे हैं। वो ईरान के उस दौर के फाइटर लीडर हैं जब अमेरिका उनके मुल्क को चलाता था, जब अमेरिकी एजेंट ईरान के सिस्टम की नस नस में घुसपैठ करके बैठे थे। ईरान से अमेरिका की अदावत के हर दौर के गवाह रहे सुप्रीम लीडर अली खामनेई फारस के अजेय योद्धा कहे जाते हैं, जिन्होंने शाह पहलवी को सत्ता से उखाड़ फेंका, जिन्होंने सद्दाम हुसैन जैसे तानाशाह को युद्ध में पीटा, जिन्होंने इजराइल जैसे दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और अब उन्होंने ट्रंप की त्योरियां चढ़ा रखी हैं। در گذشته هم آمریکایی‌ها بارها در حرف‌های خودشون تهدید می‌کردند که همه گزینه‌ها روی میز است. ईरान अमेरिका के खिलाफ अकेला नहीं है, उसके साथ इस्लामी देशों की पावर है। कतर और सऊदी अरब जैसे देशों ने ट्रंप को साफ कह रखा है कि वो अपनी जमीन से ईरान पर हमला नहीं होने देंगे। ओमान, तुर्की और मिस्र भी ईरान को बैकअप दे रहे हैं। चीन और रूस खुल्लम खुल्ला ईरान के साथ आ गए हैं। ये खामनेई का जलवा है, उन्हीं का जज्बा है। मगर जिन परमाणु हथियारों को लेकर ट्रंप ईरान को तबाह करना चाहते हैं, उनका सच क्या है? क्या अली खामनेई एटम बम हासिल करना चाहते भी हैं या सिर्फ ये एक शगुफा है? अमेरिका ने अब तक नरसंहार के हथियारों के आरोप में जितने देश बर्बाद किए हैं, वहां उसके दावे आगे चलकर फर्जी साबित हो चुके हैं। लेकिन ईरान के पास एटमी अड्डे हैं। ईरान एटम बम में इस्तेमाल होने वाला यूरेनियम संवर्धन करता है। ट्रंप ने एक बार पहले भी इन अड्डों को B-2 बम वर्षक विमानों से तबाह किया था। 12 दिन चला वो युद्ध भी कम विध्वंसक नहीं था। ये जानकर ताज्जुब होता है कि जिन अली खामनेई को ट्रंप एटम बम का भूखा बता रहे हैं, उन्होंने एटम बम के खिलाफ फतवा जारी कर रखा है। ईरान दावा करता है कि उसके सुप्रीम लीडर परमाणु हथियारों के सख्त खिलाफ है। साल 2005 में ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को खामनेई के फतवे का हवाला भी दिया था। साल 2010 में तेहरान के एक सम्मेलन में खामनेई ने अपने भाषण में यही बात कही थी। उन्होंने तब परमाणु हथियार बनाने, रखने और इस्तेमाल करने को इस्लाम में हराम करार दिया था। हालांकि उनका यह फतवा ईरान की फिक़ही शैली में प्रकाशित नहीं हुआ है। ईरान की राजनीति विलायत फकीह पर चलती है, जिसके मायने हैं सर्वोच्च लीडर की कही बात पत्थर पर खींची वो लकीर है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। यानी अली खामनेई के वचन ही ईरान में शासन है। तो फिर ईरान पर एटम बम बनाने के आरोप क्यों लगते हैं? क्या शक की कई सॉलिड वजहें हैं? ईरान की राजनीति विलायत फकीह पर चलती है, जिसके मायने हैं सर्वोच्च लीडर की कही बात
पत्थर पर खींची वो लकीर है जिसे कोई मिटा नहीं सकता, यानी अली खामनेई के वचन ही ईरान में शासन है। तो फिर ईरान पर एटम बम बनाने के आरोप क्यों लगते हैं? क्या शक की कई सॉलिड वजह है? ईरान का तेल, ईरान का सामरिक महत्व, ईरान की अमेरिका के दुश्मनों से दोस्ती, वजह तो कई है, लेकिन असली झगड़ा अहम के टकराव का है, मजहबी टकराव का है, जिसका इतिहास ईरान में कजार वंश के तख्तापलट से शुरू होता है। 21 फरवरी 1921 को ईरान की कजार डायनेस्टी के खिलाफ सैन्य विद्रोह हुआ। रजा खान सैयद जियाउद्दीन तबातबाई ने ब्रिटेन की मदद से ईरान की सत्ता हासिल कर ली। दिसंबर 1925 में मजलिस यानी ईरान की संसद बनाई गई, जिसके बाद ईरान में कजार वंश को खत्म कर रजा खान को शाह बनाया गया। दूसरे विश्व युद्ध तक ईरान में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही दुनिया दो खेमे में बटी, ईरान फिर महाशक्तियों के दो पार्ट में पिसने लगा। 25 अगस्त 1941 ब्रिटेन और सोवियत संघ ने ईरान पर हमला कर दिया था। ईरान ने कुछ दिनों तक मजबूती से इसका मुकाबला किया, लेकिन हथियारों की कमी और लचर रणनीति ने रजा शाह की सेना को सरेंडर के लिए मजबूर कर दिया। 16 सितंबर 1941 को रेजा शाह पहलवी को हटाकर उनके बेटे मोहम्मद रेजा पहलवी को ईरान का शाह बनाया गया, लेकिन उनकी उम्र और तजुर्बा कम था और इसीलिए राजशाही पर लोकशाही हावी होने लगी। ईरान के तेल के राष्ट्रीयकरण होते ही टकराव आर पार हो गया। इसी दौर में अमेरिका की ईरान में एंट्री हुई। अगस्त 1953 में CIA और MI6 ने ईरान में तख्तापलट के लिए ऑपरेशन अज़ैक्स चलाया, जिसने ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसाद्देह के शासन का अंत कर दिया। एक बार फिर शाह की ईरान में वापसी हो गई। मोहम्मद रजा पहलवी ने ईरान को तरक्की की राह दिखाई। उन्होंने भूमि सुधार किए, महिलाओं को अधिकार दिए। ये आजाद ख्याली ईरान के मौलवियों को अखरने लगी। 60 के दशक में रेजा पहलवी के खिलाफ रुहोल्लाह खामनेई के भाषण शुरू हो गए थे। फिर उनके भाषण के टेप पूरे ईरान में बजने लगे। अली खामनेई उन दिनों खोमनेई के सिपा सालार थे। दुनिया भर के शिया मुसलमान जब इस्लामी क्रांति पर तराने लिख रहे थे, भारत में आसिफ रुदौलवी जैसे शायर ने ईरान की क्रांति पर यह लिखा, सिर्फ ईरान है दुनिया में दायरे ईमान, जिसका आईने हुकूमत है शियारे ईमान। थे खुमैनी जो बचा बादे खिजा से, वरना रहता ईरान भी महरूम बहारे ईमान। इस्लामिक क्रांति का नारों और तरानों से विस्तार होने लगा, जिसके साथ अली खामनेई रजा पहलवी को सबसे ज्यादा अखरने लगे। अली खामनेई से शाह मोहम्मद रजा पहलवी इतने खफा थे कि उन्हें 6 बार जेल में बंद करवाया। वहीं रुहोल्लाह खोमनेई को ईरान से बाहर तुर्की, इराक और फ्रांस में निर्वासन तक झेलना पड़ा। इस संघर्ष में 2 दशक गुजर गए, लेकिन खोमनेई और अली खामनेई डटे रहे। फिर आया 8 सितंबर 1978 का दिन, जिसे ईरान में ब्लैक फ्राइडे कहा जाता है। उस दिन तेहरान में गोलियां चली। प्रदर्शनकारियों को शाह की सेना ने गोलियों से भून डाला, जिसके बाद पूरे ईरान में शाह विरोधी आंदोलन भड़क उठा। रेजा शाह ने सत्ता बचाने के लिए मार्शल लॉ लगाए, लेकिन जन आक्रोश पर काबू नहीं पा सके। आखिरकार 16 जनवरी 1979 को उन्हें क्रांतिकारियों से जान बचाकर अमेरिका भागना पड़ा। कुछ दिन के बाद 1 फरवरी 1979 को रुहोल्लाह खामनेई की तेहरान वापसी हुई। इसके बाद बनी ईरान की क्रांतिकारी परिषद, जिसके सबसे अहम सदस्य अली खामनेई बने। रेजा शाह को शरण देने वाले अमेरिका के खिलाफ अली खामनेई ने पहला बड़ा एक्शन 4 नवंबर 1979 को लिया, जब क्रांतिकारियों ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास को बंधक बना लिया। यह बंधक संकट ईरान अमेरिका के दुश्मनी का सबसे अहम पड़ाव है। कुल 52 अमेरिकी नागरिकों को 444 दिनों तक ईरान में बंधक बनाकर रखा गया। बंधकों की रिहाई के लिए अली खामनेई ने अमेरिका को नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया था। 20 जनवरी 1981 को अमेरिका ने हर शर्त मान ली, तब ईरान ने समझौता किया। मगर अमेरिका से बैर लेकर कोई सुकून से कैसे भला रह सकता है? अली खामनेई भी नहीं रह पाए। 27 जून 1981 को उनकी जान पर बन आई, जब वो तेहरान में अजूबर मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद भाषण देने लगे तो टेप रिकॉर्डर से रखा बम फट गया। बम विस्फोट से खामनेई के दाहिने हाथ को लकवा मार गया। उन्हें कान से सुनाई देना बंद हो गया। खामनेई को बम से उड़ाने के आरोप मुजाहिदीन-ए-खल्क ग्रुप पर लगा था।
ईरान उन दिनों युद्ध में उलझा था। इराक के सद्दाम हुसैन जैसे लड़ाका ने ईरान पर हमला किया था। 8 साल चले उस युद्ध में सद्दाम हुसैन की सारी हसरतें मिट्टी में मिल गई थीं। अली खामनेई ईरान में अजय योद्धा कहे जाने लगे। 1989 से सर्वोच्च नेता रुहुल्लाह खामनेई के निधन के बाद अली खामनेई ने उनकी विरासत संभाली, जिसमें उन्हें वो सब कुछ मिला जिससे ईरान में वो सर्वशक्तिमान बने। उन्हीं की सेना, उन्हीं का कानून, उन्हीं का कारोबार। अली खामनेई को विरोधी ईरान का धन कुबेर भी कहते हैं। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई लगभग $95 मिलियन के साम्राज्य के अघोषित मालिक हैं। रुपए से ये रकम 8 लाख करोड़ के पार के करीब है। असल में ये दौलत सैताद इजराए फरमाने हजराते इमाम नाम के संगठन की है, जिसका ईरान के रियल एस्टेट, कारपोरेट, बड़ी कंपनियों, बैंकिंग, टेलीकॉम और तेल कारोबार में पूरा कंट्रोल है। सैताद इजराइल फरमाने हजराते इमाम, जिसे आमतौर पर सैताद कहा जाता है, को इस्लामिक क्रांति के बाद बनाया गया था। राइटर्स के मुताबिक स्टेट भले ही खामनेई की निजी संपत्ति नहीं, लेकिन ईरान की इस तिजोरी के मास्टर की उन्हीं के पास है। इसके साथ ईरान में मोस्ताजा फान फाउंडेशन और आस्तान कोर्ट राजावी जैसी संस्थाओं का नियंत्रण खामनेई के हाथ में माना जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि सुप्रीम लीडर के बैंक खाते की डिटेल और निजी संपत्ति का कोई भी ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया जाता। हालांकि पश्चिम मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि अली खामनेई का आर्थिक साम्राज्य कई देशों में फैला है, जिसे उनके बेटे और बड़ा बना रहे हैं। पश्चिमी मीडिया खामनेई को दौलत के ढेर पर बैठा ऐसा कट्टर लीडर बताता है जो आवाम की आवाज को बेरहमी से कुचल डालते हैं। वहीं ईरान में सुप्रीम लीडर के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को खामनेई के चाहने वाले अमेरिका और इजराइल का एजेंट बताते हैं। जनवरी 2026 को ईरान में भड़के हिंसक प्रदर्शन के आरोप भी अमेरिका और इजराइल के खुफिया एजेंटों पर ही लगे, जिसके बाद भड़के ट्रंप ने ईरान में एक भी प्रदर्शनकारी की मौत के बदले युद्ध की धमकी देनी शुरू कर दी थी। हालांकि अब ट्रंप ईरान को परमाणु डील करने पर मजबूर कर रहे हैं। ट्रंप मेगा कैप दिखा रहे हैं, यानी मेक ईरान ग्रेट अगेन। वो ईरान को फिर से महान बनाना चाहते हैं, ठीक उसी तरह जैसे ट्रंप ने मागा कैप तैयार की थी, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इस टोपी के साथ ट्रंप का मुस्कुराता हुआ चेहरा बता रहा है कि उन्होंने नेतन्याहू के साथ मिलकर ईरान वाला प्लान तैयार कर लिया है। इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल और अमेरिका इस वक्त खामनेई और उसके कमांडरों के लिए हालात मुश्किल करना चाहते हैं, ताकि जो मकसद जून 2025 में पूरा नहीं हुआ वो 2026 में किसी तरह हासिल कर लिया जाए। लेकिन अली खामनेई के रहते ट्रंप नेतन्याहू का मकसद पूरा होना इसके आसार नहीं दिखते।